बिहार शरीफ की सड़कों पर अब जितना ट्रैफिक नहीं डराती, उससे ज़्यादा जाम, टोटो वालों की मनमानी और अतिक्रमण सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर सवाल ये बार बार क्यों उठाना पड़ रहा है कि बिहार शरीफ की सड़कों पर अगर आप निकल रहे हैं तो ट्रैफिक से ज़्यादा आपको ये देखना होगा कि कहीं टोटो वालों की मनमानी के कारण शहर में जाम तो नहीं लगा हुआ है, या सड़कों के सामने रखे ठेलों वालों के अतिक्रमण से आप परेशान तो नहीं हैं। क्या सड़कें सही में संकीर्ण हैं या अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है? ये बहुत ही बड़ा समस्या है पूरे शहर के लिए। अब लोग ये कहेंगे कि भाई गरीबों के जीविकोपार्जन का सवाल है, मगर मेरा जो सवाल ये है कि भाई हमारा कोई विरोध जो है ना तो किसी टोटो वालों से है ना ही किसी ठेले वालों से है, मगर मेरा ये सवाल है कि जब सड़क चलने के लिए है तो फिर अतिक्रमण क्यों है? और बार बार जब अतिक्रमण हटाने के बाद भी लोग वहीं पर अतिक्रमण लगाते हैं तो क्या स्थानीय लोगों का विरोध नहीं होना भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब अतिक्रमण हटा दिया जाता है नगर निगम या प्रशासन की ओर से तो लोग वहीं पर जाकर फिर से अतिक्रमण कर ही लेते हैं, वहीं पर ठेले लगाते हैं, दुकानों के आगे थोड़ी सी और दुकान लगा देते हैं। पता नहीं इससे सेल बढ़ जाता है कि क्या होता है, मुझे तो इसका अंदाजा नहीं। मगर सड़कों पर जो लोग चलते हैं वो टेटे पोपो हॉर्न से परेशान रहते हैं, लोग समस्याओं से जूझते हैं, जाम की समस्याओं से जूझते हैं। मगर ये लोग मस्त अपने सब्जी और रेहड़ी जितने भी ठेले वाले हैं वो अपने मस्त चाल से चीज़ों को बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। मगर देखिए, दो तीन बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार हम ये मुद्दा उठाते रहे। जब डीएम आई थी शुरू में उदिता सिंह, तो लग रहा था कि एक नया स्कोप है, एक नया होप है, कुछ ना कुछ बेहतर होगा इस शहर का। और उसके बाद दिखा भी, तमाम जो समस्याएं उन्होंने कलेक्ट की, उसमें से सबसे ज़्यादा परेशानी जो थी वो टोटो चालकों की मनमानी, जाम और अतिक्रमण से था। फिर एसडीओ की ताबड़तोड़ मैराथन बैठक होने लगी, लोगों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। मगर आज 2 महीने से अधिक का समय हो गया, ना तो 1 इंच प्रशासन इसकी ओर पहल करता हुआ दिखा है और ना ही पब्लिक। समझदारी की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो कॉमन सिविक सेंस की बात होती है, ट्रैफिक सेंस की बात होती है, जिसको ना आप सिखा सकते हैं ना पढ़ा सकते हैं। मगर सवाल ये है कि सड़कों पर ठेले क्यों, दुकान के आगे दुकान निकालने की प्रवृत्ति क्यों? क्या अगर दुकान अपने एक्चुअल शेप में ही रह जाए तो क्या वहां पर कस्टमर नहीं जाएंगे? या आपके दुकान लगा देने से या दुकान के बाहर थोड़ा और स्पेस घेर लेने से क्या कस्टमर का फ्लो बढ़ जाएगा? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है। सवाल देखिए, टोटो चालकों के खिलाफ तो ना जाने कितने महीनों से हम आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि आखिर ये जो शहर की समस्या है, टोटो वालों की मनमानी है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा था, मुझे अच्छे से याद है, एसडीओ थे उस पूरी बैठक में, कृष्ण श्रीवास्तव, और ट्रैफिक डीएसपी थे। बात यहाँ तक हो गई थी कि अब जो है डिकोडिंग होगा, बताया जाएगा कि कौन सा जगह कहाँ पर चिन्हित किया गया है। मगर प्रशासन भराव पर जाकर नहीं देख सकती है। फ्लाईओवर बनने के बाद नीचे का जो पूरा स्पॉट है वो अतिक्रमित है, पूरा बाजार सा माहौल है, पूरा बाजार ही लगा दिया गया है। आप पुल पर चले जाइए, मजाल नहीं है कि ट्रैफिक का खौफ किसी के अंदर हो या थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो कि हाँ हम एक लेन से चले। टोटो वालों की तो बात इसलिए नहीं करनी है कि अब मनमानी तो उन लोगों की इतनी बढ़ चुकी है कि अगर लोग कुछ कहता है तो लोगों को लगता है कि चलो देखो गरीब चला रहा है सड़कों पर, और ये पत्रकार महोदय को पता नहीं क्या क्या परेशानी होती है। मेरी कोई परेशानी नहीं है, आप लेन से चले ना, आप जहाँ चाहते हैं वहीं रोक देते हैं। अगर पीछे से कोई आदमी बहुत स्पीड में चल रहा है तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली वहाँ कोलिजन सबसे ज़्यादा है। और तीसरी जो बड़ी समस्या है कि छोटे छोटे उम्र के बच्चे या वैसे बच्चे जिनके आइडेंटिटी को आप पहचान नहीं सकते हैं, वैसे क्या करेंगे आप? जितने भी नाबालिग हैं, आखिर उनको लाइसेंस किसने दिया? वो कैसे टोटो का परिचालन कर रहे हैं? सवाल ये है कि अगर कोई घटना घट जाए तो हम किसी टोटो चालक को कैसे पहचानेंगे? कोई ना कोई आइडेंटिटी तो प्रशासन को चिन्हित करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये परेशानी होगी। पुल पर आप चले जाइए, खंदक पर चले जाइए, जो रोड है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो 16 फीट से अधिक है, 20 फीट के लगभग में, 18 फीट के लगभग में है। अब दोनों तरफ ठेला अगर लग गया तो फिर वो रोड का जो एक्चुअल जो जगह है वो कितना बचेगा? इससे क्या फायदा है? अगर सरकार या प्रशासन किसी जगह को चिन्हित कर रही कि हाँ भाई आप यहीं पे सब्जी मंडी लगाओ, आप यहीं पे वेंडिंग जोन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो नगर निगम को लेनी पड़ेगी। नगर निगम बताए कहाँ पर वेंडिंग जोन है, कहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई आप कारोबार कर सकते हो। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ कि आज शहर में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो ट्रैफिक से नहीं है भैया, ये सड़कों पर अतिक्रमण से है।
भैया ये टोटो वालों की मनमानी से है, मगर इसका समाधान निकालना होगा, इसका एक्चुअल समाधान निकालना होगा। पूरे शहर को इसमें इन्वॉल्व होना होगा और लोगों को खास करके इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना होगा कि अगर एक बार प्रशासन अतिक्रमण हटा दे तो वहाँ पर दूसरी बार अतिक्रमण ना हो। ये सोशल अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, नहीं तो फिर हर बार आप राग लाते रहेंगे, प्रशासन हटाएगा, प्रशासन की कार्रवाई होगी, फिर सुबह में आप वहीं पर जाकर दुकान सजाएंगे, ये भी ठीक नहीं है। पूरी समस्या है। इसका निष्कर्ष है कि टोटो चालक संघ अपने टोटो चालकों को बता दे कि कहाँ पर आपको स्टैंड नहीं बनाना है। पुल पर चौराहा हो, खंदक पर चौराहा हो, हमें बार बार कहते हैं कि आप रामचंद्रपुर तक चले जाइए, अम्बेर चौराहा मिल जाएगा। डॉक्टर्स कॉलोनी इतना इम्पोर्टेंट है भैया, लाइफ लाइन है शहर का। पेशेंट्स को परेशानी है, परिजन को परेशानी है और खुद प्रशासन को भी परेशानी है। क्या ये जाम सिर्फ आम पब्लिक के लिए लगता है? ठीक है, आप हूटर्स लगा लेंगे, सायरन बजा लेंगे, मगर इससे समाधान नहीं होगा। कहा गया था यंग जितने भी फोर्स जो पुलिस वाले हैं उनको लगाया जाएगा, मगर कहाँ है कोई? आज समस्या पे बात करें तो लोग हमसे ही सवाल पूछने लगेंगे, वो कहने लगेंगे कि भाई आपको क्या दर्द हो रहा है, क्या परेशानी है, मगर हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। सिस्टम भैया, सिस्टम सुधर जाए, टोटो अपने लेन में चले, बाइक अपने लेन पे चले, अतिक्रमण ना हो तो शहर भी सुंदर लगेगा, चीज़ें व्यवस्थित होंगी। अब सड़कों पर तो हम बोलना बंद कर दिए, सड़क पर बोलकर क्या करेंगे? शहर की तो दुर्दशा आप देख ही रहे। सड़क चलने लायक बचा कहाँ? इतने गड्ढे हैं, इतने होल्स हैं, ऊपर से बरसात है, ये चीज़ें डराती हैं। मगर इस पर आज मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे इस शहर को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, कैसे सड़क पर से ठेले वालों को एक अलग सुनिश्चित जगह दी जाए, सुरक्षित जगह दी जाए जहां पर वो अपना कारोबार कर सके। और तीसरा, इनकी डिकोडिंग होनी चाहिए टोटो वालों की। ये जितने भी मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए, गंभीरता से इस चीज़ को समझना होगा कि जो टोटो चालक हैं उनकी अगर आइडेंटिटी अगर निश्चित नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में समस्या होगी और लोगों को हो भी रही है, मगर कोई सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। प्रशासन को तो समझना होगा। जब शुरू में डीएम और एसडीओ ने बैठक की तो लगा कि चलो शहर का कुछ भला हो जाएगा। मैं खुद उस बैठक में था, सारे वार्ड पार्षद थे, सबने अपनी बातों को रखा, समस्याओं को रखा और ये भी कहा गया कि कल से ताबड़तोड़ होगा। कहाँ ट्रैफिक डीएसपी साहब चले गए, कहाँ एसडीओ साहब चले गए, कहाँ डीएम मैडम जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई शहर को तो हम व्यवस्थित कर देंगे। कहाँ व्यवस्था है? तो देखना होगा और देखते रहिए सार्थ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नालंदा, बिहार या पूरे देश के मुद्दों के लिए हर दिन आपके बीच में मैं रजनीकांत। बहुत बहुत धन्यवाद।